मैं बुलाना चाहूंगा कोच गोविंद शर्मा जी, प्लीज। आप सभी का मैं बहुत हृदय से आभारी हूं और आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और मैं अपनी बात कुछ कहने के प्रयास करता हूं। लेकिन आज का टॉपिक जो सोच रहे थे वो उम्मीद से कई कई गुना ज़्यादा लोग अच्छा बोल पाए, अच्छा बढ़िया बता पाए और बहुत ऊंचाइयों को स्पर्श कर पाए, जबकि इतनी आशा और उम्मीद थी नहीं। तो आप सबका बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आपकी प्रशंसा हृदय से। मैं अपनी बात आपके उसमें रखता हूँ। आज का हमारा विषय है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है और पूर्ण का पूर्णत्व लेकर ही पूर्ण बच रहता है। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्य उपनिषद का यह प्रथम महावाक्य बड़ा अद्भुत है, अनोखा है, अनूठा है, परंतु प्रथम दृष्टया यह बड़ा असंभव, अविश्वसनीय और विस्मयकारी एवं अत्यंत गणित विरोधी जान पड़ता है। सीधे सीधे हमारे हृदय में आत्मसात नहीं होता है, परंतु इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह बहुत ही अनूठा है, अकाट्य है, अकाट्य सत्य है। हाँ, इसे पचा पाने की, इसे समझ पाने की हमारी कोई पूर्व तैयारी नहीं है, समझ नहीं है, तर्क सरणी नहीं है। ये वाक्य अद्भुत है और भारत की पहचान, संस्कृति की सोच एवं भारतीय विचारधारा के भीतर बहुत ही गहन, सघन, गूढ़ आध्यात्मिकता समेटे हुए है। जगत के विज्ञान के विकास में, ज्ञान के विकास में दो राहें खुली, दो विधाएं बनी। अगर विश्व को हम दो भागों में बांटें, पूर्व और पश्चिम, तो पश्चिम से सबसे पहले शुरुआत हुई यूनान से और पूर्व से शुरुआत हुई भारत से। पश्चिम पनपा है विज्ञान से, तर्क के द्वारा विज्ञान से, और पूर्व में भारत पनपा है विचार से, आस्था से, भक्ति से और धर्म से। लेकिन विज्ञान से पाया गया सत्य बस कुछ अवधि के लिए होता है, फिर थोड़ा विज्ञान और आगे चलता है, फिर कुछ और जानता है, फिर वो पिछले जानने में अपग्रेड कर देता है। विज्ञान का सत्य आंशिक होता है, एब्सोल्यूट नहीं। विज्ञान कदम कदम चलेगा, परीक्षण करेगा, फिर कंक्लूजन पर पहुंचेगा। पहले सोचना, फिर खोजना और अंत में निष्कर्ष। लेकिन भारतीय मनुष्यों की निष्पत्ति है कि सत्य तो बहुत पहले से है, हम जिसे खोजते हैं हम उसके आविष्कारक नहीं हैं, हम तो बस उसको उघाड़ते हैं। सत्य तो जो सत्य की पहचान हम करना चाहते हैं वो तो बहुत पहले से है, उसमें हमारे खोजने से या ना खोजने से उसके होने में कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, हमारे खोजने से वो हमारे अनुभव में प्रकट हो जाता है। सत्य तो निर्मित है ही, सत्य हमें निर्मित नहीं करना पड़ता। भारतीय मनीषा निष्कर्ष पहले ही दे देती है। भारत में जिसे हम अनुभूति कहते हैं, पश्चिम में लॉजिक कहते हैं, भारत में इंट्यूशन भी कहते हैं। भारत में इंट्यूशन का मतलब यह है कि हमारी जो प्रज्ञा है ये बिजली की कौंध की तरह चमक कर प्रकट होती है और जो है, जैसा है सत्य, पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही प्रतिफलित कर देती है और फिर उसमें परिवर्तन का कोई उपाय नहीं रह जाता। इसीलिए ये पूर्ण सत्य है। भारतीय मनीषा निष्कर्ष को पहले प्रस्तुत करती है। उनकी खोज कदम कदम दिया लेके चलने की नहीं है, वो तो ऐसे है जैसे घनघोर गुप्त अंधकार है और अचानक बिजली कड़कने लग जाए और कड़कती ही चली जाए और सब एक साथ रोशन हो जाए और सब दिखाई पड़ जाए। लेकिन भारत की ये जो खोज है, ये जो हमारा विचार है, ये सत्य जो है, ये विचार की खोज नहीं है, ये निर्विचार की कौंध में देखे गए, जाने गए, उगाड़े गए सत्य हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण पैदा नहीं किया,
न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को उघाड़ा। गुरुत्वाकर्षण तो पहले था, सत्य तो सदा से है। न्यूटन के बिना भी गुरुत्वाकर्षण था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के बिना न्यूटन नहीं हो सकता था। अब हम उस सूत्र पर आते हैं कि पूर्ण से पूर्ण ही निकाल लेते हैं, तब भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है। और एक दिन आएगा जब पूर्ण पूर्ण में समाहित हो जाएगा, तब भी पूर्ण ही रहेगा, ना कोई घटाव होगा ना कोई बढ़ाव होगा। अब ये गणित विरोधी जान पड़ता है। जो हमने गणित सीखा है उससे हमें समझ में नहीं आता। ये हमने सीखा है 2 और 2 4 वाला गणित। पश्चिम में एक बड़े अच्छे लेखक हुए हैं, विद्वान लेखक हुए हैं, उनकी एक पुस्तक विश्व में सर्वाधिक बिक्री को प्राप्त है, टर्शियम ऑर्गेनम, ज्ञान का तीसरा सिद्धांत। उस पुस्तक में उन्होंने पूरी में समझाने की कोशिश की है कि 2 प्रकार के गणित होते हैं, एक साधारण और एक हायर मैथमेटिक्स, श्रेष्ठतर गणित। हमने जो सीखा है वो 2 और 2 4 वाला गणित है, कि अर्थात अंशों का जोड़ अंशी से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे हमारे 1 रुपए को हम तोड़ें तो उसमें 100 पैसे होते हैं। अब 100 पैसों को वापस जोड़ें तो वो 1 रुपए से कम ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन श्रेष्ठतर गणित में 2 और 2 में 3 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। भावात्मक रूप से समझें तो 1 और 1 जब आपस में प्रेम में पड़ते हैं तो वो 2 नहीं बनते, वो 1 और 1 मिलकर भी एक ही होते हैं, जिसे हम अद्वैत कहते हैं। और ये भी एक शेर में मैंने कहीं सुना है कि ये इश्क है जनाब, यहाँ 2 में से 1 चला जाए तो फिर कुछ नहीं बचता है। एक देखिए, अब एक कवि लिखता है गीत, एक गजल शायर लिखता है गजल, ये सब कुछ बहुत कुछ लिखते हैं। अब वर्णमाला के अक्षर वही रहते हैं, शब्दकोश में शब्द वही रहते हैं, उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता जब तक उन्हें किसी संदर्भ में पिरोया ना जाए। मूल्य जो है वो शब्दकोश के शब्दों का नहीं है, मूल वर्णमाला के अक्षरों का नहीं है। मूल्य जो है वो उस रचयिता का है, वो उस लेखक का है, वो उस कवि का है, वो उस गजल शायर का है। जब वो लेखक गजल में शब्द पिरोता है, भजन में शब्द पिरोता है, लेख में शब्द पिरोता है, कविता में शब्द पिरोता है, तो एक चमत्कार घटित होता है, एक जादू घटित होता है। और क्या वो मूल्य श्रेष्ठतर गणित में नहीं आएगा? क्या उसका कंक्लूजन नहीं होगा? कंक्लूजन पे नहीं लिया जाएगा उसे? वो अपने मूल्य से बहुत आगे चला जाता है। यहीं ये महसूस होता है कि पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तब भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है। एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार है, पेंटर है, वो पेंटिंग के लिए कुछ सामान खरीदता है, स्टेशनरी खरीदता है, कागज है, पेंसिल है, ब्रशेज हैं, कैनवस है, कलर्स हैं, जो भी उसका सामान चाहिए। लेकिन इस सारी स्टेशनरी के मूल्य से जब वो उस पेंटिंग को चित्रित करता है और वो कृति तैयार होती है बनकर, और वो उस स्टेशनरी के मूल्य से कितना आगे चली जाती है, और कुछ समय बाद जब वो बहुत ही अविश्वसनीय ऊंची कीमत पर बिक जाती है, तो इसका हिसाब कौन से गणित से लगाएंगे? क्या ये वही बात नहीं है कि पूर्ण से पूर्ण निकल गया और फिर भी पूर्ण शेष रह गया? एक सितार वादक है या कोई भी वाद्य यंत्र का वादक है, वो उस यंत्र से की कीमत से कहीं ज्यादा मूल्य उन ध्वनि तरंगों का है, उन स्वर लहरियों का है जो वो वादक अपने कला से उद्भूत कर पाता है। और ये जो हमारा हृदय है, ये हमारी श्रवण के माध्यम से जो असीम आनंदानुभूति को प्राप्त करता है, जो हमारा हृदय उन स्वर लहरियों से स्पंदित होता है, जो आनंदित होता है, जो अनुभूति प्राप्त करता है, वो कौन से गणित से हम सीख पाएंगे? कौन से गणित से समझ पाएंगे? हम किसी का हाथ बड़े प्रेम से भरकर स्पर्श करते हैं, अब उसको वो स्पर्श बड़ा भिन्न, बड़ा आह्लादकारी, सुखकर लगता है। लेकिन यदि वही स्पर्श हम अवहेलना से, हिकारस से, क्रोध से करेंगे तो यद्यपि शारीरिक दबाव में कोई विशेष अंतर नहीं होगा, लेकिन उसका हृदय कितना दुखी हो जाएगा, अपमानित महसूस करेगा, अवहेलित हो जाएगा और क्रोध से विक्षुब्ध हो जाएगा। अब ये भाव जगत की अनुभूतियां हैं, ये श्रेष्ठतर गणित की बात है, ये सामान्य रूप से समझा नहीं जा सकेगा। श्रेष्ठ जीवन बहुत ही श्रेष्ठतर गणित पर है, और हम जो वस्तु को जोड़कर कुछ चीज़ें बनाते हैं वो अपने जोड़ से कहीं ज़्यादा आगे मूल्य को प्राप्त कर लेती है। जीवन बहुत श्रेष्ठतर
गहन और सूक्ष्मतम गणित है, और ये ऐसा गणित है जहां आंकड़े और गणनाएं सब बेकार हो जाते हैं। और यदि जीवन को गणित के रहस्य से पार हम नहीं देख पाते हैं तो फिर हम जीवन को ही नहीं समझ पाते हैं। पूर्ण से पूर्ण निकल आता है, फिर भी पूर्ण ही शेष रह जाता है। अब ये इससे नहीं समझ पाएंगे, मेरी तिजोरी में अरबों रुपए है और मैं बस उसमें से कुछ हजार रुपए निकाल कर खर्च कर देता हूं या किसी को दे देता हूं, तो मेरी तिजोरी की रुपयों की संख्या में उसी 1000 रुपए वो घट गए। अब ये इस दिशा से समझने की बात ही नहीं है, ये तो हमें किसी और विशेष दिशा से समझनी पड़ेगी। अब हमारे जीवन में जो अनुभूति प्रेम की है, बस उसी से ये सरस पड़ता है समझना। लेकिन ये भी स्पष्ट नहीं है कि हम लोगों के हृदयों में प्रेम की उतनी पराकाष्ठा भी है कि नहीं। और अधिकांशतः तो हमें वहां भी कुछ नकारात्मकता महसूस होती है, लेकिन फिर भी प्रयास तो हमें इतना ही इससे ही करना पड़ेगा। सच कहूं तो जितना प्रेम मैं दे पाता हूं, उतना ही मैं अपने आप को और प्रेम से समृद्ध और ताजा और ऊर्जा से भरा और स्वयं को तृप्त पाता हूं। जिस कुएं से भी जल निकाला जाता है वो कुआं और ताजा और भरा महसूस होता है, क्योंकि उस कुएं के जल के स्रोत दूर कहीं सागर से जुड़े हैं। जैसे ही जल निकाला जाता है सागर उसे पूरा कर देता है। ऐसे ही मेरा प्रेम, मेरा हृदय परमात्मा से जुड़ा है। जितना प्रेम मैं दे पाता हूं उतना मुझे परमात्मा पूरा कर देता है। लेकिन यहां मैं हाथ जोड़कर बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम इस बारे में और भी बात करेंगे तो हमें अपना ध्यान सिर्फ प्रेम को भावनात्मक रूप में रखना है। हमें देह सुख, यौन सुख और धन सुख से अपने को थोड़ी देर के लिए अलग करना पड़ेगा, तभी हम वो बात को समझ पाएंगे। हाँ, इतना तो देखना पड़ेगा कि यदि मैं प्रेम देते समय मुझे लगता है कि मेरे को कुछ कमी हो गई, मैं कुछ कम हो गया, तो फिर क्षमा कीजिए, मुझे प्रेम का अनुभव ही नहीं है, फिर मैं प्रेम को जानता ही नहीं। फिर जो दिया होगा वो प्रेम नहीं, कोई दुनियावी चीज रही होगी। फिर वो कोई मीटरों में नापी जाने वाली, फीतों में नापी जाने वाली, तराजू में तोले जाने वाली चीज होगी। और जो भी चीज नापी जा सकती है, तोली जा सकती है, गिनी जा सकती है, उसमें मैं कुछ भी दूंगा तो वो घट जाएगी। लेकिन जो चीज अमाप्य है, जिसको तोला नहीं जा सकता, उसमें हम कितना भी दे लें वो पूर्ण ही होगी। हम सब डरे डरे जीते हैं, और जिस प्रकार के माहौल में हम रहते हैं वहां इससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यदि सच में मुझे प्रेम का पता लग जाए तो फिर मैं तो कहूंगा कि जिससे मैं प्रेम करता हूं वो जाए दुनिया में और लुटाए, क्योंकि प्रेम देने से बढ़ता है, घटता नहीं। वो दिए गए प्रेम में सहज पुरस्कार की तरह लौट आता है, वे दिए गए प्रेम में सहज प्रतिध्वनि की तरह लौट आता है। ऐसे जैसे पर्वत श्रृंखला पे मैं जाऊं और जोर से घाटियों की तरफ मुंह करके आवाज लगाऊं और सारी आवाज पलट कर मुझ पर ही बरस जाए। ये प्रेम का ही अनुभव है हमारे जीवन में, और ऐसा दूसरा कोई अनुभव नहीं है जो इमेजरेबल हो। बाकी सब तो नापा जा सकता है, हमारी घृणा नापी जा सकती है, हमारा क्रोध नापा जा सकता है, हमारी ईर्ष्या नापी जा सकती है। इकलौता इकलौता प्रेम है जो नापा नहीं जा सकता। और अगर हम प्रेम को समझ लेंगे, अगर हम प्रेम को जीने लगेंगे, तो फिर हम परमात्मा को भी समझ लेंगे। लेकिन कठिनाई यह है कि हम प्रेम को ही नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हमें परमात्मा को समझने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है। जिस पल मुझे यह पता लग जाए कि मेरे पास प्रेम का ऐसा अकूत खजाना है जिसे मैं कितना ही दे डालूं तो भी उतना ही बचता है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लूं तो भी पूर्ण ही बचता है, परमात्मा में से पूरा संसार निकल आता है और फिर भी पीछे पूरा परमात्मा ही रह जाता है। और एक दिन इस सारे अस्तित्व में वो सब कुछ परम अस्तित्व में वो लीन हो जाएगा, समा जाएगा, तब भी पीछे पूर्ण ही होगा, ना कोई घटती होगी ना कोई बढ़ती होगी। परमात्मा यानी जो अस्तित्व है, जो है, ये हैपन, जो इजनेस है, होना जिसका गुण है, हम कुछ भी कर लें, होने में हम कोई परिवर्तन नहीं ला पाते। वैज्ञानिक दृष्टि यह है कि हम किसी चीज को नष्ट नहीं कर सकते। हां, उसमें उसका रूप बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा। हम यदि एक कोयले के टुकड़े को मिटाना चाहें तो हम उसे जलाकर राख कर डालेंगे। कोयला तो नहीं है अब, लेकिन राख तो है, राख तो रहेगी। अब हम राख को समुद्र में डलवा देते हैं, वो पानी में घुल जाती है, दिखाई नहीं पड़ रही, दिखाई नहीं पड़ रही, पर है।
उसका हैपन कायम है, उसका होना कायम है। कितनी ही चीजें बनती चली जाएं, कुछ जुड़ता नहीं उस होने में। कितनी ही चीजें मिटती चली जाएं, कुछ घटता नहीं उस होने में। वो उतना का उतना ही, वैसा का वैसा ही, पूरा का पूरा ही अलिप्त, अस्पर्शित और असंग बना रहता है। जो भी हमारे अनुभव में आता है वो उससे आता है जो हमें दिखाई पड़ता है, जो दृश्य है। और जो हमारे अनुभव में नहीं आ पाता है वो उससे नहीं आ पाता है, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ता, वो अदृश्य है। और जो हम जान पाते हैं, वो जो ज्ञात है हमें, वो हमें अज्ञात से आता है। एक बीज हम बोते हैं, वृक्ष निकल आता है। अब अगर हम बीज को तोड़ें, उसको खंड खंड कर लें और वृक्ष को ढूंढें, तो वृक्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ता। कल जो उसमें फूल निकल आएंगे, आज हमें नहीं दिखाई पड़ते। कहां से आता है ये सब? ये अप्रकट से आता है, ये अदृश्य से आता है। और प्रतिपल अदृश्य दृश्य में रूपांतरित होता चला जाता है और दृश्य अदृश्य में खोता चला जाता है। जैसे एक सांस आई और गई, ऐसे ही अस्तित्व को भी सांस आती है और जाती है। और अस्तित्व की सांस की प्रक्रिया को हमारे उपनिषदकार कहते हैं सृष्टि और प्रलय। जब अस्तित्व की सांस आती है तो सृष्टि का निर्माण होता है, और जब अस्तित्व की सांस जाती है तो प्रलय होती है। लेकिन अस्तित्व की एक सांस तो हमारे लिए अनंत अनंत काल है, और इसमें हम अनंत अनंत बार आते और जाते हैं, और हमारे अनंत जन्म हो जाते हैं। जो इस सूत्र में समझाया गया है कि उस पूर्ण में से पूरा ही आ जाता है, पूरा ही बच रहता है। जो आता है वो भी पूरा का पूरा, सारा का सारा ही है। अर्थात तो जो आता है वो पूरा का पूरा परमात्मा ही है। एक एक व्यक्ति पूरा का पूरा परमात्मा है। लेकिन हमारे जो गणित सीखा है हमने, उससे हमारी पकड़ में नहीं आती बात। ये हमें समझना कठिन पड़ता है। एक वृक्ष पर फूल खिल गया है और साथ में कली पूरी तरह से खिल गई है। उस फूल के खिलने से इस कली के खिलने में कोई बाधा नहीं आती, कोई कमी नहीं पड़ती। सहयोग भले मिलता हो, हजारों फूल खिल सकते हैं। और जो भी पहुंचे हैं, जिन्होंने भी जाना है, जिन्होंने भी देखा है, समझा है, उन सब का यही कहना है कि एक एक व्यक्ति पूरा का पूरा परमात्मा है। हजारों फूल खिल सकते हैं। परमात्मा अनंत पूर्णता है। अनंत पूर्णता का अर्थ है जिससे अनंत पूर्ण पैदा हो सकते हो। एक एक व्यक्ति पूरा परमात्मा है, एक एक अणु पूरा विराट है। बस हमें इसका पता नहीं है, हमें इसका बोध नहीं है। और यह बोध यदि हो सके हमें, तो ये हमारे जीवन की सर्वोच्च मंजिल होगी। इति धन्यवाद। आपसे प्रेम बांटने को उत्सुक आपके हृदय के समीप गोविंद प्रकाश शर्मा। धन्यवाद।